भारत सरकार की ऐसी 10 योजनाएं जिनके बारे में हर नागरिक को पता होना चाहिए। अगर वो भी योग्य हैं तो इन योजनाओं में उन्हें भी अप्लाई करना चाहिए और इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें रहती हैं, जिन लोगों बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि क्या क्या हमारे लिए स्कीमें चल रही हैं, कौन कौन सी भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं भारत सरकार की 10 ऐसी योजनाओं के बारे में जिनके बारे में हर नागरिक को पता होना चाहिए। जो पहली योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1,20,000 की धनराशि लोगों को दी जा रही है पक्का मकान बनाने के लिए। अगर वो शहर में है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये ग्रामीण के लिए तो 1,20,000 हो गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, शहरी वालों को 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए की धनराशि उनको दी जा रही है। तो ये भी गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है। दो योजनाएं हैं इसमें, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण के लिए 1,20,000, शहरी के लिए 2,50,000। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही भारत सरकार का प्रमुख मिशन है कि हर किसी के पास पक्का मकान होना चाहिए। अब देखिए दूसरी योजना है, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या रहता है कि जब गरीब महिलाओं को फ्री सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें कि 300 रुपए से लगभग इतनी सब्सिडी उनको मिल जाती है। जब भी कोई गैस वो बुक करते हैं तो उनको 300 रुपए की सब्सिडी उनके खाते में आ जाती है। यहाँ पर देखिए वो महिलाएं पात्र हैं जो गरीब रेखा से नीचे हैं, उनके फैमिली इनकम ज्यादा नहीं है। इसमें न्यू उज्ज्वला कनेक्शन आपको अगर लेना है तो आपके नजदीकी में ही जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर जो भी आपकी गैस एजेंसी है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम्पावरिंग एवरी हाउस होल्ड, हर घर सशक्त, हर घर उज्ज्वला। तो यहाँ पर इनका जो मोटिव है हर किसी को चूल्हे से छुट्टी दिलाना, धुएं से छुटकारा दिलाना, यहाँ पर हर किसी को सिलेंडर उपलब्ध कराना। तो ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि यहाँ पर 10 करोड़ परिवारों को खुशियों से किया रोशन। अभी तक 10 करोड़ कनेक्शन दे दिए गए हैं, जिसमें कि आपको गैस कनेक्शन फ्री मिल रहा है, चूल्हा और सिलेंडर आपको फ्री में मिल रहा है। जब गैस बुक करते हैं तो उस पर 300 रुपए के लगभग सब्सिडी आ जाती है। अभी जो तीसरी योजना है वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज लोगों को दिया जा रहा है। तो यहां पर देखिए NH6, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको मैं यहां पर इस योजना के बारे में बता देता हूं कि इस योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। अगर आपका भी नाम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में है और आयुष्मान कार्ड आपने बनवा लिया है तो आपको भी मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। तो यहां पर देखिए इसमें जो कवरेज रहता है, सारी बीमारियों का कवरेज रहता है। जो भी हॉस्पिटल इसके अंतर्गत आते हैं उसमें आप अपना इलाज करा सकते हैं। अभी देखिए जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो तक का अनाज दिया जाता है। यहाँ पर कहीं भारत सरकार अभी फ्री में जो राशन दे रही है वो फ्री में दे रही है। तो अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो आप भी अपना राशन कार्ड बनवा लीजिए और इस योजना का लाभ लीजिए। अभी तक करोड़ों लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद तो ये समझ लीजिए फ्री में ही राशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये इस नाम जो ये दिया गया है जो गरीबों के लिए है। तो यहाँ पर के देखिए 5 किलो तक प्रति व्यक्ति दिया जाता है, जिसमें गेहूं चावल प्रदान किए जाते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि भारत सरकार की योजना है। इसमें क्या रहता है, फ्री अकाउंट, जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन किया जाता है। 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 1 लाख तक का शारीरिक अपंगता बीमा दिया जाता है। यहाँ पर कि आप भारत सरकार की जो ये जन धन योजना है, इसमें आप अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, जो भी सरकार की तरफ से हेल्प दी जाती है, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो इसी अकाउंट में आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए फ्री अकाउंट रहता है, ये जीरो बैलेंस का अकाउंट रहता है। इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई भी झंझट नहीं रहता है। तो अब आ जाइए यहाँ पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कल्याण कार्यक्रम। इसमें आ जाइए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें देखिए विधवा और वृद्ध
और विकलांगों को पेंशन प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना भी चलती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना यहाँ पर चलने के साथ साथ जो भी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दी जाती है। यहाँ पर देखिए, इसमें जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, इन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें अब बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार के किसानों के लिए, जो भी किसान लोग हैं उनको साल में 6,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। हर 3 महीने बाद 2-2 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। लेकिन अभी ये धनराशि बढ़ाकर 9,000 कर दी जाएगी। जैसा कि अभी बंगाल में और कई राज्यों में इलेक्शन हुए थे तो बोला गया था कि 6,000 की जगह 9,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये थी किसान सम्मान निधि। अब आ जाइए यहाँ पर मनरेगा पर, जिसका अभी नाम हो गया है नरेगा, जो कि महात्मा गांधी नरेगा। इसमें क्या रहता है, 100 दिनों की रोजगार गारंटी रहती है। 100 दिनों की रोजगार गारंटी का मतलब ये रहता है कि जो भी ग्रामीण के अकुशल कारीगर हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको 100 दिनों का रोजगार इसके योजना के तहत दिया जाता है। अब है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि अगर आपके घर में भी बेटी है तो 10 साल से नीचे अगर है तो उसका अकाउंट ओपन करा लीजिए। यहाँ पर अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में आप 1 साल के अंदर 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक की राशि आप अकाउंट में जमा करवा सकते हैं अपनी बेटी के खाते में। यहाँ पर देखिए, बेटी की आयु जन्म से लेकर 10 वर्ष के बीच में है तो उनका अकाउंट ओपन हो सकता है। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और मैं आपको डिटेल में बताऊं तो मिनिमम आप 250 रुपए, मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक के एक फाइनेंशियल ईयर में आप जमा कर सकते हैं। तो ये भी भारत सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब आ जाइए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड धारक हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनको 35 किलो का राशन दिया जाता है यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। अब आ जाइए अटल पेंशन योजना पर। अटल पेंशन योजना क्या है, जिन पुरुषों की, जिन महिलाओं की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है, उनको इन वर्षों तक कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, कुछ पैसा जमा करना है। फिर उनको 60 वर्ष के बाद उन्हें पेंशन दी जाएगी। 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन अटल पेंशन योजना के तहत दी जाएगी। तो ये भी आपकी जो भारत सरकार की योजना है उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि 18 से 40 वर्ष के बीच में जो भी लोग हैं उनको कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, कुछ पैसे जमा करने, फिर 60 साल के बाद उनको भारत सरकार पेंशन देगी। तो ये थी अटल पेंशन योजना। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको भारत सरकार की 10 योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें पहली योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरी योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर फ्री मिलता है, फिर थी आयुष्मान भारत योजना, फिर आपकी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत राशन दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है, फिर थी आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना, खाता 0 बैलेंस का खोला जाता है, 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा, 1 लाख तक का अपंगता बीमा। यहाँ पर फिर आता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कल्याण जो कि पेंशन से रिलेटेड है। इसमें विधवाओं, बुजुर्ग और विकलांगों को पेंशन दी जाती है। फिर आपकी आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि किसानों को 6,000 रुपए की धनराशि उनके 1 साल के अंदर उनके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। फिर आती है मनरेगा यानी कि नरेगा योजना जो कि 100 दिनों की रोजगार गारंटी ग्रामीण के अकुशल श्रमिकों को, मजदूरों को दी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको इस समय 8.2% का ब्याज मिल रहा है। इसमें आप अपने बेटी का अकाउंट ओपन करा लीजिए, अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी अंत्योदय कार्ड धारक है उनको 35 किलो का अनाज उनको दिया जा रहा है। अटल पेंशन योजना जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें पेंशन की स्कीम है, गवर्नमेंट 60 वर्ष से अधिक लोगों को पेंशन दे रही है। तो ये थी भारत सरकार की 10 योजनाएं जिनको सभी नागरिकों को पता होना चाहिए इन योजनाओं के बारे में। कमेंट करके आपको ये बताना है कि आप इन योजनाओं में से किन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, किन योजनाओं में आप लाभ ले रहे हैं, किन योजनाओं का लाभ लेना आप चाहते हैं। अगर कोई भी आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी योजना के बारे में तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।